गौतम बुद्ध से आनंद का वास्तविक रिश्ता उनका चचेरा भाई था। जब गौतम ने लोगों को भिक्षु बनाने की दीक्षा देनी शुरू की तो आनंद ने आकर कहा, मैं भी भिक्षु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बनूं तो मैं एक शर्त रखूंगा और आपको सुनना होगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजेंगे, मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूँगा। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आप पर निर्भर है, मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं और कोई शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य बनने का स्वाद नहीं मिलेगा। जिस क्षण आप कोई शर्त रखते हैं, अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। गौतम हंसे और बोले, ठीक है। जब उसकी यही शर्त थी तो उसने शर्त पूरी कर दी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिससे उन्होंने 8 साल से अधिक समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया। उसने राज्य, अपने बेटे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उससे मिलने गया, क्योंकि वह चाहता था कि जो संभावना उसने अनुभव की थी वह उसके लिए संभव हो जाए। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, कृपया दूर रहें, आपकी ज़रूरत नहीं है। वह पहले से ही बहुत अहित और क्रोधित है कि मैं आधी रात को चला गया। अब अगर मैं तुम्हें साथी बनाकर अपनी पत्नी के सामने वहाँ ले जाऊँगा तो वह इससे ठीक से नहीं लेगी। आप कृपया इसके लिए यहीं रुक जाएं। आनंद ने कहा, अपनी बात रखो। यह बहुत ही असहज स्थिति थी। गौतम अपने वचन तोड़ने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, और वह आनंद को अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए अपने साथ ले गए। वह गुस्से में थी, उसने नखरे दिखाए, वह उस पर चिल्लाई, उसने उससे कायर कहा। वह चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने उससे कहा, जिस आदमी ने तुमसे शादी की थी वह अब नहीं रहा। वह आदमी चला गया, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अब मैं बुद्ध हूँ। मैं एक आत्मज्ञानी हूँ। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ ज़बरदस्त संभव है। यह आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मुझे देखें, मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ जिसने आपसे शादी की थी। तुम मेरे पति हो। आनंद जैसे रिश्तों पर ये सभी शर्तें हैं। तुम कायर हो और तुमने इस छोटे बेटे को छोड़ दिया। उसे यह भी नहीं पता कि उसके पिता कौन हैं। तुम भाग गए। उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं। उसने वह सब कुछ कहा जो वह कहना चाहती थी। गौतम ने कहा, यह ठीक है। तब यशोदा ने सामान्य चाल चली। उसने कहा, आप अपने बेटे को क्या देने जा रहे हैं? वह अपने बेटे को लेकर आई और बोली, अपने पिता से पूछो कि वह तुम्हें क्या देंगे। गौतम तैयार होकर आए थे। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, कृपया मेरा भिक्षा पात्र ले आओ। वह भिक्षा पात्र ले आए और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक राजा के रूप में कष्ट सहना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरा भीख मांगने का कटोरा है। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र अपने 8 साल के बेटे को सौंप दिया और वह सन्यासी बन गए। आनंद ने केवल एक शर्त से उनकी संभावना को नष्ट कर दिया। वह यह सब
चूक गया जब गौतम बुद्ध मृत्युशैया पर थे। केवल प्रबोध शिष्य ही अंदर गए, बाकी सभी लोग बाहर ही रह गए। आनंद ने रोते हुए कहा, मैं उनके बहुत करीब था, लेकिन मैं उनके घेरे से बाहर हो गया। क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने गौतम से यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, एक चम्मच सूप का स्वाद